रावत के उसमें क्या जवाब? ने कहा इस देश का विभाजन, मैं जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूँ उसमें भारत माता जय का नारा लगाना भाषा नहीं थे। ये जितने देश भर में थाने बने हैं ये लोग नहीं, कहीं नहीं लिखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। संविधान के खिलाफ काम हो रहे हैं इस देश में। लंबे सालों में संविधान को रौंद कर, संविधान की झूठी दुहाई देकर संविधान के खिलाफ काम हो रहे हैं इस देश में। और उसमें बहुत सारे काम ऐसे हुए होंगे जो सरकारों ने अपने स्वार्थ के लिए किए। हमारा फोकस उस पर नहीं, हमारा फोकस है जिससे भारत राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, सिविलाइजेशन को नुकसान हो रहा है, हमारी आस्था और परंपराओं को नुकसान हो रहा है। हम उन मुद्दों को पब्लिक के सामने रख रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक प्याज के भाव कितने हैं और टमाटर के भाव कितने हैं और पेट्रोल के दाम कितने हैं। ये सब मुद्दे जो भी सरकार आएगी उसके सामने होंगे और कभी घटेंगे कभी बढ़ेंगे। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिससे आप हजारों साल की जो आपकी सभ्यता थी, जो पहचान थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो। इसे में एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं मिस्टर हैमिल्टन, उनकी किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये सभ्यताओं का टकराव है और जो सभ्यताएं हैं और जो सभ्यताएं नहीं है, जो गिरोह हैं, वो सभ्यताओं को चुनौती दे। ये किसी के खिलाफ मुहिम नहीं है, ये उन तथ्यों पे है जो उनकी अपनी किताब कहती है, जो हमारा संविधान कहता है। जैसे जब भारत के संविधान में आर्टिकल 14(1)(4) ये कहता है कि इस देश का हर नागरिक बराबर है, उसके समान अधिकार हैं, उसको समान मौके दिए जाएंगे। तो उसी दौर में जब ये संविधान बनने की प्रक्रिया हो रही थी, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब अम्बेडकर ने जिस बात को मना किया, के मुंशी ने मना किया, पटेल ने मना किया, तो आर्टिकल 14 देने के बाद हिंदुस्तान के मक्कार, मुनाफिक, झूठे वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के सिलसिले में एक डूबियस रोल प्ले किया था, उन लोगों के दबाव में आपने आर्टिकल 30 को संविधान में डाला और क्यों संविधान को आपने मजहब के नाम पे बांटने की कोशिश की। पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये भारत देश तथाकथित तौर पे आजाद हुआ, इस पर डिबेट नहीं है मेरी, लेकिन मेरा प्रेजेंटमेंट है जो मैं उसको बोलता हूँ। क्योंकि मैं अगर ये कह दूंगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो वो मैसेज 15 अगस्त 1947 को पूरे इतिहास के किसी कागज में, मैं इतिहासकारों की बात नहीं कर रहा, मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ जो आपके पार्लियामेंट में है, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, कहीं नहीं लिखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी। ट्रांसफर ऑफ पावर और आजादी में फर्क होता है। मेरा भाई अंग्रेज यहां से चले गए और उन्होंने कहेगा भाई देखिए हम ये आपको करना है, हम वो कर रहे हैं। तो माने अभी तक भारत को पूर्ण आजादी नहीं मिली है? ऐसा आजादी की बात, आजादी तो सत्ता बदल जाना जी तो बदल रही, लेकिन इस देश में व्यवस्था नहीं बदली। व्यवस्था नहीं। मेरे और आपके जीवन में प्रधानमंत्री से काम नहीं पड़ता। मेरे आपके जीवन में पुलिस थाने में जो इंस्पेक्टर बैठा है उससे मेरा काम पड़ता है। जब आप उसके पास जाते हैं और अपनी FIR लिखाते हैं तो वो ये कहता है कि जो क्राइम हुआ है मैं किस IPC में लिखूं, क्योंकि भारत की IPC जो आज भी चल रही है वो 1860 की है। तो 1860 में सत्ता के लिए ये जो थाने बने थे, ये जितने देश भर में थाने बने हैं, ये लोग नहीं जानते ये थाने उस वक्त के अंग्रेजों के लिए
गांव से जो पैसा उन्हें इकट्ठा करना होता था, ये डंडे के जोर पर गांव के उस गोरा साहब को पैसा इकट्ठा करते थे जो लगान वसूल करने आते थे। इन पुलिस वालों का काम उस वक्त भी उगाही करना था। वो चले गए तो 1860 का पुलिस एक्ट चल रहा है, 1861 का एविडेंस एक्ट चल रहा है। जैसे आज ये आया, आपके मोबाइल आए या ये साइबर आया, तो जब ये पूरा का पूरा एक क्रांति हुई तो साइबर क्राइम आज बनेंगे ना जी भाई। अगर कोविड बीमारी 2019 में आई तो कोविड बीमारी की दवा 2019 में बनेगी या 20 में बनेगी, 20 में बनेगी, तभी यहां तक तो ठीक है ना। लेकिन कोविड बीमारी को जिस एक्ट से देखा जा रहा है वो एक्ट पता है कब का है? मेरा सिंपल सी बात है, आपके 1897 1897 के पेंडेमिक एक्ट से हम 2019 की बीमारी का सामना करते हैं। या नहीं, एक आदमी राफेल लेके आ रहा है और हम बैलगाड़ी पे कुल्हाड़ी लेके जा रहे हैं। वो एक्ट उस वक्त की बीमारियों के हिसाब से था जो बीमारियां थी। जब डॉक्टर नया आ गया, रिसर्च नहीं आ गई, तो उस एक्ट को हैंडल कर, तभी तो हो रहा ना, लॉकडाउन नहीं लग रहा है। तो हमारा जो एक्ट है, जो कानून है जिसके तहत उसका वायलेशन से सजा मिलेगी, वो 1897 का है। कुलश्रेष्ठ जी, मेन फोकस हमारे समझ से आपका ये है कि देश में राष्ट्रवाद की जो प्रेरणा है उसको और मजबूत किया जाए, नहीं, मैं लोगों में हिंदुत्व चेतना लाई जाए। ये दोनों मुहिम पर आपका जो प्रोग्राम चल रहा है वो कहीं ना कहीं भाजपा के भी एजेंडे से तालमेल करता है। मंच पे खड़े होकर के भाजपा के बारे में बहुत सारी बातें बोलता और सिटिंग विधायिका के सामने, ये अलग बात है। मैं जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं उसमें भारत माता जय का नारा लगाना राष्ट्रवाद नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, आप पत्रकार, आपका प्रोफेशन पत्रकार, मेरा प्रोफेशन, एंड ऑफ द डे हमको इसी देश में रहना। अगर भारत माता जय का जो लोग नारा लगा रहे हैं, मैं वो कह रहा हूं कि वो लोग इस राष्ट्र के सामने बड़ी चुनौती को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चुनौती ये है कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिस किताब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, उसके पेज नंबर 244 पे लिखा हुआ है। अंबेडकर ने कहा इस देश का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ है। ये कोई संघ का या आरएसएस का लीडर नहीं कह रहा। ये कह रहे होते तो उस बात को उतनी तवज्जो नहीं देता। ये मैं नहीं कह रहा। ये किताबें अंबेडकर की यहाँ पे इस वक्त कोई आत्मा नहीं लिख रही है, ये लिख गए थे, लेकिन हमारे मक्कार नेताओं ने इन चीजों को पब्लिक में नहीं लाई क्योंकि उन्हें सुविधा नहीं थी। उसमें सब शामिल है। जैसे आर्टिकल 35A का फ्रॉड हुआ, हम पिछले 70 साल 370 सुनते थे, बट आर्टिकल 35A सबसे ज्यादा खतरनाक थी, जो आपने स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लिए बनाई। इसी तरीके से जो बात, जब आप हिंदू शब्द इस्तेमाल करते हैं मेरे नोशन में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें आप जिसे कह सकते हैं कि थोड़ा जल्दी राय बना रहे हैं। जैसे मैं किसी की तारीफ करूं तो जरूरी नहीं कि मैं उसका फैन हूं या उसका समर्थक हूं। मैंने मन से भी कहा, जिन कामों से राष्ट्र मजबूत हो, मेरे एजेंडे में वो काम। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, सब्सिडी बढ़ गई, भाई इसके लिए तो इतने सारे अपोजिशन के लोग हैं, पार्टी के लोग वोट है ना। मेरे लिए राष्ट्र परमानेंट है, देश टेम्परेरी है। भारत तो 4 बार टूटा, 5 बार टूटा, लेकिन राष्ट्र नहीं टूटा ना। अब आप कह सकते हैं राष्ट्र क्यों नहीं टूटा। तो यानी कुलश्रेष्ठ जी ये माने कि अगर राष्ट्रवाद की बात करें और देश से गरीबी उन्मूलन की बात करें तो हमें तवज्जो राष्ट्रवाद पर देना चाहिए, न कि गरीबी किसको हो रही है? गरीबी क्यों? सिर्फ सरकारों की वजह से नहीं गरीबी हो रही, आप समझ रहे? तो मैं वो जो यहाँ किस हिस्से में है, मैं इसकी बात, क्योंकि सरकारों को तो मैं तो कोई डायरेक्शन दे नहीं सकता। मैं कोई भी सरकार में तो नहीं सकता ये करूँ, ठीक है वो करूँ। कोई सरकार, मैं अपने दौर की बात करूँ जी, अभी भारत की एक सरकार ने 4 धाम जोड़ने की बात की। ये तो पता है ना। आपने सिर्फ इससे ये मतलब लगाया होगा कि सरकार कोई हिंदुओं का कुछ कर रही है। सरकार ने ये मजबूरन सरकार को कोर्ट में कहना पड़ा, जो पब्लिकली नहीं कहना चाहती। आपसे भी देश हित में, राष्ट्र हित में कहना, इसमें देश भी हित है, राष्ट्र भी हित, इसमें हिंदू मुस्लिम। सरकार ने जब इस प्रोजेक्ट को उसको लागू किया,
तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मजबूर कर दिया कि आप ये योजना क्यों कर रहे हैं। तो कभी कभी सरकारें इस तरीके से काम करती हैं, लेकिन कोर्ट अगर ये रोज पूछने लगेगी तो कोर्ट में रोज राफेल में कौन सा पुर्जा लगा है, कौन सी लगी है, तो ये किसको बता रहे हैं। तो कोर्ट राफेल पे भी एक्सपर्ट है, सबरीमला पे भी एक्सपर्ट है, जलीकट्टू पे भी एक्सपर्ट है, लेकिन मस्जिद पे एक्सपर्ट नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं ना, कोर्ट के पास करोड़ों केस है, कोर्ट को उसमें इंटरेस्ट नहीं। मैं रेफरेंस के लिए कह रहा हूं, उसको बीजेपी से मत जोड़िए। राजस्थान का इलेक्शन हुआ, राफेल का मुद्दा, राफेल पे क्लीन चिट हो गई, वहां कोई सरकार नहीं। 19 का चुनाव हुआ, फिर राफेल आ गया, फिर आया ये राफेल पे एक बार फिर आया हुआ है। मैं कह रहा हूं नेता उठाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नेता उठाए, दलाली वाली मैं एग्री करूं मेरे भाई, पॉलिटिशियंस को अलाउ नहीं तो आपस में चीज, लेकिन ऐसे पार्टी यार एक बार वो जो आपने सर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ज्यादा डीप में न जाके ये बताएं आप, इसमें कुछ वर्ग विशेष भी है जो नहीं, देखिए वो उसमें सब जगह सबका रोल है ना। आप मुझे बताओ, भारत की संसद सबके लिए सब होती है। आज भारत की संसद में वक्फ प्रॉपर्टी कानून पास हो गया 2013। आप बोले नहीं, आपने उसको कोई चिट्ठी आर्टिकल नहीं लिखा। वर्ग विशेष पे चले जाएंगे तो फिर ये बात होगी, उसमें लिखना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे लिखना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो कृष्ण जन्मभूमि है वो उसमें आ ही नहीं सकती, वो कोर्ट को दिया तो कोर्ट को पता ही नहीं था, तो कोर्ट ऐसे ही फैसला करती। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज जो चौथा युद्ध होने जा रहा है वो नरेटिव का होगा, वो सिविल सोसाइटी के माध्यम से होगा। बार बार जब भी न्यूक्लियर प्लांट लगने की बात आती है, कर्णकुलम के अंदर लोग पानी में खड़े होकर उसका विरोध करते हैं। न्यूक्लियर प्लांट से मेरा और आपका क्या संबंध है? संबंध ऐसा कहें कि नहीं है, न्यूक्लियर प्लांट हर देश के लिए जरूरी है। आज जो हमारे और आपको पता भी नहीं है न्यूक्लियर किस में, लेकिन किस एजेंडे के तहत हो रहा है? थोड़ा सा संक्षेप कर लेते हैं, क्योंकि हमें मैंने समझ गया, मैंने इसीलिए कहा आंतरिक शक्तियाँ ठीक है। एक बयान और ले लिया जाए कि जो सलमान खुर्शीद ने अपनी जो किताबें निकाली और जो उन्होंने हिंदुत्व पर कटाक्ष किया है और कहा है कि इसकी तुलना इसकी तुलना उन्होंने ISI से कर दी। आप एक विचारक है, राष्ट्रवादी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मैंने चीजें मैंने कहा, सलमान खुर्शीद की किताब इंडिया एट होम, ए रीस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम, रिटन बाय सलमान खुर्शीद। इस किताब को अगर आपने 1986 में पढ़ा होता तो आज के सलमान खुर्शीद समझ में आ जाता। उस किताब के पेज नंबर 141 पर इंडिया एट होम रीस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम में जब सिखों की हत्या हुई दिल्ली में, फौरन उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल नैरेटिव दे दिया कि जब ये सिखों को और हिंदू आपस में मार रहे थे तो उस वक्त भारत का मुसलमान वाज वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी। और फिर वो उसकी अगली लाइन लिखते 144 पेज नंबर लास्ट पैरा, किताब का नाम मैंने बताया, और उसमें फिर वो लिखते हैं कि इन दोनों लोगों ने 1947 में मुसलमानों को मारा था, ये लोग अपने कर्म का भोग रहे, ये उनका नजर है। सलमान खुर्शीद ऑक्सफोर्ड, सलमान के पिताजी गवर्नर मंत्री, सलमान के नाना देश के राष्ट्रपति। कांग्रेस ने भी उनके कथन को सम्मति दी है, क्या लगता है कि कांग्रेस भी कहीं न कहीं नहीं, बट अभी जो क्या करना है, कांग्रेस को क्या करना है? अभी जो कांग्रेस क्या मैं पार्टी क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं इससे बचता इसलिए वो कहते मैं उसमें जाने नहीं चाहता यार कि कांग्रेस नहीं देता। कांग्रेस तो हर ऐसे बयान की बात कर रही है। अब हिंदू और हिंदुत्व इस पे बहस है ना। कांग्रेस वो कहते हैं अलग अलग चीजें। तो हिंदुत्व का बारे में मैंने बताया कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है। तो मेरी निगाह में आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगाना, केदार को जो सुनामी में या बाढ़ में खराब हो गया उसका वो करना, जो भी यहाँ तक तो हिंदू धर्म नहीं, हमला बोलना नहीं। अगर कोई आपकी प्रभु सत्ता को चुनौती दे रहा हो तो बालाकोट में जाके मारना हिंदू, जो भी, क्योंकि भारत की नीति में अब तक आज तक इतिहास में हमको नहीं मिलता कि हमारे यहाँ भारत किसी के यहाँ हमला करने गया। हमारे
अभी तक क्या पॉलिसी थी कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है जिसको कंगना रनावत के उसमें क्या जवाब बोलती दूंगा? है, क्या रनावत बोलती ना है? इतिहासकार है, न कंगना रनावत कोई इंटेलेक्चुअल है, कंगना रनावत का न कोई ऐसा बैकग्राउंड है। उनकी चर्चा इसलिए हो रही है कि वो एक फिल्म स्टार है और नहीं, अभी हाल में तो- और उसकी फिल्म चीज है, उसके ज्ञान क्यों नाप रहे हैं भाई? ज्ञान अलग चीज है, एक्टिंग अलग चीज है। झांसी की रानी फिल्म बना रहे हैं, देश को आप देशभक्ति का सीख दे रहे हैं। अरे आपको मालूम भाई नहीं है मैं कि कह रहा हूँ देश वो का तो एक्टर ही है ना, एक डायलॉग को 10 बार लिख के ही बोलती है ना वो, तो आप उसकी बात को तवज्जो दे रहे हैं तो वो जो कह रही है वो सही कैसे हो सकता है? अच्छा चलिए इसको भी छोड़। कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, उस जो एपरेटस बना है 70 सालों में वो व्यवस्था के अंदर है। व्यवस्था अभी इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। दिल्ली से पैसा जाता था 1 लाख करोड़ 50,000 करोड़ यही जाता था ना, वो पैसे के बारे में किसी ने हिसाब नहीं पूछा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 370 राजनीतिक बात हो रही है क्या? कि 1 लाख जाता था और 15,000 मिलता था, ये मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 1 लाख करोड़ 15,000 ये जाता था, मैं ये कह रहा हूँ यार, क्योंकि भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत की पार्लियामेंट नहीं थी तो एंटी करप्शन लॉ भी नहीं था वहां पर। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां, मैं कह रहा हूं कि जो बात आज आप कह रहे हैं कि पहले भी मर रहे थे अब भी मर रहे हैं, हो रहा है भाई, एक नहीं, लेकिन दो चीजें, एक सरकार इस पे जवाब दे क्योंकि सरकार वहां है, मैं नहीं हूं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो मेरी जानकारी है, जो 89 में मैंने वहां देखा, वो फोर्सेस एक लंबे समय से आपकी व्यवस्था में और व्यवस्था से रातों रात निकाल देना और उस जगह जहां से 1 सेकंड में ये बात होती है और इंटरनेशनल बन जाती है, इसलिए बहुत मुश्किल काम है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.